आज की वीडियो में हम वाटर बॉटल मॉडिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ मैं अपना ब्लेंडर ओपन कर लेता हूँ, कीबोर्ड से ए प्रेस करके सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। टिल्ट की प्रेस करूंगा और फ्रंट मोड में आ जाऊंगा। और फ्रंट मोड में मुझे अपना रेफरेंस ऐड करना है। उसके लिए मैं पिंगविन वेबसाइट से जो है अपना रेफरेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। और शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ यहाँ पर, इमेज, बैकग्राउंड, और जहाँ पर मेरा ये इमेज डाउनलोड हुआ था उसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। इमेज इंपोर्ट होने के बाद मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड करने वाला हूँ। तो शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, मैश में जाऊंगा और यहाँ पे प्लेन ऐड कर लूंगा। टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाऊंगा, एम प्रेस करूंगा कीबोर्ड से और ऐड सेंटर। अब जी से ग्रैब करूंगा और जेड डायरेक्शन में इसको यहाँ पर लाके प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करता जाना है। जैसे ई प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, इसको एक्सट्रूड करूंगा और एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे ऐसी पूरी बोतल ट्रेस करनी है। ई एक्सट्रूड और क्लिक, ई से एक्सट्रूड और क्लिक। ये मैंने मूव किया। मूव करने के लिए मैंने शिफ्ट के साथ माउस की मिडल की को प्रेस किया है। ऐसे मैं इसको जल्दी जल्दी ट्रेस कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी। अब जो मुझे इसका लास्ट करना है वो ये ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर मुझे इसे स्नैप करना है। तो मैं यहाँ पे स्नैप ऑन करता हूँ और यहाँ से ग्रिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या ये मेरी ग्रिड पे ऑटोमेटिक स्नैप होगा। की प्रेस करता हूँ और ये देखिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, स्नैप ऑफ कर देता हूँ अपना। टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। अब इसको मैं एक मॉडिफायर देता हूँ। यहाँ रिंच आइकन पे क्लिक करता हूँ, सर्च में जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ स्क्रू। स्क्रू मॉडिफायर लगाते हैं इसमें, इसको अप्लाई कर देता हूँ। और ये नीचे की हमें लेग्स बनाने हैं इसके। उसके लिए मैं एडिट मोड में दोबारा जाता हूँ, टिल्ट की प्रेस करता हूँ और बॉटम पे क्लिक करता हूँ, बॉटम पर आ जाता हूँ। बॉटम पे आने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से फेस सिलेक्शन पे जाता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ सारे फेसेस। आई प्रेस करता हूँ और इसमें इंसर्ट करता हूँ। हाँ, इतना काफ़ी है। और थोड़ा सेट करने के लिए यहाँ इंसर्ट फेस पे आता हूँ नीचे और यहाँ से एडजस्ट करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ में अपने लेग प्रेस कर लूँगा जो मुझे एक्सक्लूड करना है। शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट सेलेक्ट। अब मैं अपने फ्रंट मोड में आता हूँ दोबारा। की प्रेस करूंगा और इसे जेड डायरेक्शन में एक्सक्लूड कर दूंगा। ई जेड, एस से स्केल करता हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब इनको थोड़ा स्केल करके छोटा कर देता हूँ। अगर एस से स्केल करता हूँ तो ये खराब हो रहा है। तो मैं ऊपर पे जाता हूँ, इसे इंडिविजुअल ऑरिजिन पे क्लिक कर देता हूँ। अब एस से स्केल करूँगा तो ये अपनी अपनी जगह पे अलग अलग स्केल होंगे। चलिए मैं इसके बीच के पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट 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 अगेन और शिफ्ट। ठीक है, फिर से फ्रंट मोड में आ जाता हूँ। अब मैं इसे एक्सट्रूड नहीं करूँगा, ग्रैब करूँगा जेड डायरेक्शन में। जी से ग्रैब और जेड से जेड डायरेक्शन में। इतना काफ़ी है। एस से स्केल कर देते हैं इसको। ठीक है,
अभी बीच का पार्ट है, इसको भी थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ग्रैब करके जेड डायरेक्शन में, इतना काफ़ी ठीक है। तो ये मेरा बेसिक जो है रेडी है लेग का। अब बनाते हैं इसका कैप। कैप बनाने के लिए मुझे ये एरिया थोड़ा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा इसका। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा वायर फ्रेम मोड में। यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट करता हूँ। वायर फ्रेम सिलेक्ट करने से क्या होगा, मुझे चारों साइड से मेरे सर्कल जो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें सब डिवाइड ऐड कर देता हूँ, सब डिवाइड, राइट क्लिक और सब डिवाइड। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसके अंदर, इसको हटा देते हैं। ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आएगा डिजोल्व एजेस। तो ये जो एक्स्ट्रा मेरे एजेस है ये हट चुके हैं। अब यहाँ से सॉलिड व्यू में आता हूँ और फेस सेलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, एक छोड़ेंगे, शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ। कंटिन्यू करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल और नंपैड प्लस क्लिक करता चला जाऊंगा मैं, और ये मेरा सब सेलेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, लास्ट कमांड को रिपीट करता है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस। अब इन्हें एक्सट्रूड कर देता हूँ अपनी अपनी जगह पर। तो उसके लिए मैं ऑल्ट ई प्रेस करूंगा, एक्सट्रूड फेजेस अलोंग नॉर्मल पे क्लिक करूंगा। इतना काफी है, ठीक है। अब इसमें एक लूप कट और ऐड कर देता हूँ ताकि मेरी शेप खराब ना हो। कंट्रोल आर, फिर से कंट्रोल आर, और ये लूप कट ऐड हो गया। टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, तो इसे एक और मॉडिफायर देता हूँ। बेंच आइकन पे क्लिक करता हूँ, ऐड मॉडिफायर में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सब डिवीजन। लेवल्स बढ़ाते हैं 2 और 3, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं। अब इतना हमारा हो चुका है, अब इसको मटेरियल देते हैं। मटेरियल देने के लिए मैं यहाँ ब्लेंडर किट का यूज करने वाला हूँ। मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे सब जो है लॉक लगा हुआ है, ये सब पेड है। तो मुझे तो फ्री मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ फिल्टर्स में और फ्री फर्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब जितने भी मटेरियल आएंगे वो सब फ्री आएंगे। मैं मटेरियल पे क्लिक करता हूँ, फाइंड मटेरियल्स, सर्च करता हूँ क्लियर प्लास्टिक, ठीक है। इसको क्लिक कर देते हैं, ये अप्लाई हो चुका है, ये दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं मटेरियल प्रीव्यू में आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए। सेम मैं इसकी कैप के साथ करने वाला हूँ ऐसे ही। मैं मटेरियल पे क्लिक करता हूँ। अभी क्या, मैं इसमें मटेरियल ऐड करूंगा, उसके बाद अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ से मटेरियल अपना सर्च करूंगा। अब मुझे चाहिए इसके अंदर कैप ब्लू है, तो ब्लू प्लास्टिक, ये वाला ठीक है। इसको क्लिक कर लेते हैं, ब्लेंडर किट ऑफ करता हूँ, टैप प्रेस करके एडिट मोड में आऊंगा, वाई फ्रेम मोड में जाऊंगा और फेस सेलेक्ट करूंगा। मुझे जितना एरिया ब्लू करना है उतना सेलेक्ट कर लूंगा, इतना काफी है। करना कुछ नहीं, बस इसे असाइन कर दूंगा और ये मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। मटेरियल प्रीव्यू में आते हैं, टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, ये देखिए। अब मुझे लगाना है इसमें लेबल। लेबल के लिए मैं पहले लेबल डाउनलोड कर लेता हूँ। तो वो मैंने जो डाउनलोड करके रखा हुआ है मैं दिखा देता हूँ। फ्री पिक वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, बाकी आप अपना खुद का बना भी सकते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए डाउनलोड किया है। तो मैं टैप प्रेस करता हूँ, एडिट मोड में आता हूँ, वायर फ्रेम मोड में जाता हूँ और जितना जहाँ पर मुझे अप्लाई करना है उतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और इसको असाइन कर दूँगा। ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, मटेरियल प्रीव्यू, ये वाइट हो चुका है। अब इसके ऊपर सिर्फ लेबल लगाना बाकी है। उसके लिए मैं जाऊँगा शेडिंग मोड में और यहाँ पे सर्च करूँगा शिफ्ट ए,
शिफ्ट ए से सर्च करूंगा इमेज टेक्सचर, कलर को बेस कलर से जोड़ दूंगा। अभी ये ब्लैक हो चुका है। ब्लैक इसलिए क्योंकि अभी हमने इसमें इमेज ऐड नहीं करी है। उसके लिए मैं यहाँ ओपन पे जाऊंगा, जहाँ मैंने डाउनलोड की थी वहां से इसको इंपोर्ट करा लूंगा। ये मैंने यहाँ से इंपोर्ट करा लिया है। अब इसको सही करने के लिए मैं यहाँ से जाऊंगा यूवी एडिटिंग में, टिल्ट की प्रेस करूंगा और फ्रंट मोड में आ जाऊंगा। मुझे अभी आप देखेंगे इसके कॉर्नर क्या है, राउंड राउंड हो रहे हैं। इसको अभी फ्लैट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यू प्रेस करूंगा, यू से अनरैप, और नीचे आऊंगा सिलेंडर प्रोजेक्शन पे, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, जी से ग्रैब करूंगा, एस से स्केल, और एक्स प्रेस करके एक्स डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, लग चुका है। शेडिंग मोड में आकर दोबारा देख लेते हैं। तो ये तो लग गया, लेकिन आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट हो गया है। मुझे एक तरफ क्या है, इसमें व्हाइट चाहिए जैसे लेवल में होता है। तो व्हाइट करने के लिए मैं क्या करूंगा, शिफ्ट डी से इसकी कॉपी करता हूँ एक, और यहाँ पे ऐड करता हूँ शिफ्ट ए से मिक्स शेडर। ठीक है, यहाँ मैंने मिक्स शेडर ऐड कर लिया है। अब इसको फुल कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, अभी जैसे चेंज करता हूँ, इसको इसको नीचे लगा देता हूँ, और इस बी एच डी एफ को ऊपर लगा देता हूँ। अभी नहीं दिख रहा आपको कुछ भी। अभी एक और ऐड करता हूँ, इसमें ज्योमेट्री नोड ऐड करता हूँ मैं। अब इसमें बैक फेसिंग का ऑप्शन दिखेगा आपको, बस इस बैक फेसिंग को इसके फेस पे जोड़ देता हूँ। ये देखिए हो चुका है वाइट। तो इस तरीके से हमारी बोतल जो है रेडी हो चुकी है। मटेरियल भी लग चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।